गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु उद्देश्य एवं सच्चे रस का विषय बनाओ। इससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। गुरु भक्ति योग ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। गुरु भक्ति योग का मुख्य हेतु तूफानी इंद्रियों एवं भटकते हुए मन पर नियंत्रण पाना है। गुरु भक्ति योग हिंदू संस्कृति की एक प्राचीन शाखा है जो मनुष्य को शाश्वत सुख के मार्ग पर ले जाती है और ईश्वर के साथ सुखद समन्वय कराती है। गुरु भक्ति योग का हेतु मनुष्य को विषयों के बंधन से मुक्त करके उसे शाश्वत सुख और देवी शक्ति की मूल स्थिति की पुनः प्राप्ति कराने का है। गुरु भक्ति योग मनुष्य को दुख, जरा और व्याधि से मुक्त करता है, उसे चिरायु बनाता है, शाश्वत सुख प्रदान करता है। गुरु भक्ति योग में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के अनुशासन का समावेश हो जाता है। इससे मनुष्य आत्म प्रभुत्व पा सकता है एवं आत्म साक्षात्कार कर सकता है। गुरु भक्ति योग मन की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं कला है। जो आंखें गुरु के चरण कमलों का सौंदर्य नहीं देख सकती, वे आंखें सचमुच अंध हैं। कलम ने सुना कि मुकुंद आश्रम से चल पड़े हिमालय की ओर। एक राहगीर से उन्होंने रणबाजपुर का पता पूछा। राहगीर ने उन्हें पता बताया। मुकुंद चलता गया, चलता ही गया। अंधेरा हो गया, परंतु रणबाजपुर नहीं है। सुनसान अंधेरी सड़क सियारों की हुक और कुत्तों की भौंक से और डरावनी हो चली थी। ऊपर से भूख, प्यास और थकान। तभी गायों के गले में बंधी घंटियां सुनाई दी। मुकुंद लपक कर किसान की ओर दौड़ा। मायूसी से बोला, भाई, मुझे रणबाजपुर जाना है, वहाँ से हिमालय की राह पकड़नी है। किसान बोले, यह तो फला गांव है, रणबाजपुर नहीं। वैसे तुम हो कौन? मुकुंद ने दुखी मन से उसे अपनी सारी राम कहानी सुनाई। किसान बोला, ओहो, तुम्हें कोई पागल राहगीर मिला, क्योंकि रणबाजपुर के लिए चौराहे से दाहिने नहीं बाईं तरफ मुड़ना था। किसान भला मानस था। रात भर के लिए मुकुंद को अपने घर में ठिकाना दिया, कुछ खाने को भी दिया। मुकुंद पूरी रात प्रार्थना में रत रहा कि हे गुरुदेव, मैं मार्ग भटक गया हूँ, मुझे राह दिखाओ, मेरी सहायता करो। अगली सुबह मुकुंद फिर से अपने अगले संघर्ष की ओर बढ़ गया। सूखी मिट्टी के ढेलों में ठोकरें खाता हुआ, कंकड़ पत्थरों से बचता बचाता हुआ वह चलता जा रहा था। चल क्या रहा था, अब तो खुद को घसीट रहा था। तेज दोपहरी चढ़ आई, बस चक्कर खाकर गिरने ही की देरी थी। तभी एक लंबा गठीला आदमी टहलता हुआ मुकुंद के पास आया और बोला, मुकुंद। मुकुंद स्तब्ध रह गया। चौंधियाती आंखों से उस आदमी को देखने लगा। आदमी ने कहा, मुकुंद, कहाँ जा रहे हो? मुकुंद ने कहा, रणबाजपुर, फिर वहाँ से हिमालय। उस व्यक्ति ने कहा, जानते हो रणबाजपुर कहाँ है? मुकुंद ने कहा, बस कोस भर की दूरी पर। जिससे पूछता हूँ वह यही कह रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, कोस भर नहीं, सैकड़ों मील दूर है रणबाजपुर। सच तो यह है कि तुम कल से तारकेश्वर के आसपास ही भटक रहे हो।
मुकुंद ने कहा, लेकिन आप कौन हैं और यह सब कैसे जानते हैं? व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे इन सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, परंतु पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से भगवान कहाँ है? मुकुंद ने कहा, भगवान वे तो मेरे भीतर हैं और सर्वत्र भी हैं। उस व्यक्ति ने कहा, इसका मतलब कि उन्हें कहीं भी रहकर प्राप्त किया जा सकता है। बस एक सच्चा गुरु चाहिए जो भीतर ईश्वर की अलग जगा दे। मुकुंद ने कहा, जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे, आप ठीक कह रहे हैं। व्यक्ति झुककर मुकुंद की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, और तुम्हारे पास तो ऐसे सच्चे और पूर्ण गुरु हैं, फिर तुम उनसे क्यों दूर भाग रहे हो? उनके पास वो सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो। याद रखना, एक पर्वत तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। व्यक्ति की बातें सुनकर मुकुंद स्तब्ध रह गया कि एक पर्वत तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। व्यक्ति ने आगे कहा, भारत और तिब्बत के उत्तुंग शिखरों पर ही भगवान मिलेगा ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि अपने शरीर को इधर से उधर ले जाने से ईश्वर नहीं मिलता। उसके लिए अपने मन को उधर से इधर लाना होता है, बाहर से भीतर लाना होता है। जब तक साधक मन से अंतर यात्रा करने के लिए मन से संघर्ष नहीं करता, तब तक ईश्वर नहीं मिलते। और जब वह सच्चे हृदय से, लगन से और ईमानदारी से यह संघर्ष करने को तैयार हो जाता है, तब उसके गुरु उसके आध्यात्मिक लाभ के लिए वहीं पर जहाँ वह है वहीं पर परिस्थितियाँ बना देते हैं। फिर चाहे वह विश्व के किसी भी छोर पर क्यों न रहता हो, स्थान नहीं आंतरिक संघर्ष मायने रखता है, आबो हवा नहीं। गुरु की आज्ञा में शक्ति होती है जो तुम्हें आध्यात्मिक सफ़र पर कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। और गुरुदेव शिष्य की सीरत प्रवृत्तियों के हिसाब से ही आज्ञा देते हैं। इसलिए मेरी मानो, अपने गुरु की आज्ञा में रहते हुए तुम वापस उनके पास आश्रम लौट जाओ। जैसी परिस्थितियों का निर्माण उन्होंने तुम्हारे लिए किया हुआ है, उनमें रहकर ही साधना के लिए संघर्ष करो। हिमालय का एकांत और शीतल वादियाँ तुम्हें वह नहीं दे सकती जो गुरु के देश में बिताया एक पल तुम्हें दे देता है। गुरु दरबार की घुटी घुटी हवा में भी खुशबू है, वहाँ के आए हुए लोगों के शोर में भी आनंद नाद है, और वहाँ की भाग दौड़ भी उत्थान की सीढ़ियाँ चढ़ने जैसा है। जाओ मुकुंद जाओ, इस भटकन में कुछ नहीं रखा। इतना कहते हुए उन देव पुरुष की वाणी धीमी होती गई। वे धूल के गुब्बार में जाने कहाँ खो गए। और इसी के साथ मुकुंद को अपने सवाल का उत्तर मिल गया कि वह आदमी कोई और नहीं था, बल्कि उनके गुरुदेव की प्रेरणा ही साकार रूप लेकर आई थी। मुकुंद की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा। हृदय से टीस उठी कि तेरे चरणों से दूर हुआ तो भटका मेरा पथ था। जहाँ भी गया, जिस ओर भी पहुँचा, गुरुवर मैं बस विचलित था। कितने चौराहे, कितनी सड़कें, कितने धूप छाँव के घेरे, मंजिल से मैं दूर रहा और राहों में थे घोर अंधेरे। पश्चाताप से अब नम है आंखें, जीवन में अनबन है गुरुवर, तुझसे दूर हुआ जो भटकन ही बस भटकन है। अब और नहीं भटकने वाला था मुकुंद। वह मुड़ा आश्रम की ओर राह पकड़ ली। कमाल है, जिस राह को उसने पिछले 1.5 दिन में पार किया था, अब 3.5 घंटों में ही उसे पार कर लिया था, एकदम सीधे सीधे बिना भटके हुए। अंतर यात्रा में भी यही कमाल होता है। जब हम गुरु की आज्ञा में चलते हैं, मीलों मील का रास्ता सहसा छोटा हो जाता है। जन्मों जन्मों की साधना कुछ वर्षों में ही पूरी हो जाती है। मुकुंद में भी यह समझ पूरी तरह उतर चुकी थी। इसलिए आश्रम पहुंचते ही मुकुंद ने कहा, गुरुदेव मैं लौट आया हूँ,
मुझे क्षमा करें। गुरुदेव मुकुंद की ओर देखने लगे।